ये दोनों बहुओं का सामान था। अभी 2 महीने उनकी शादी हुई है। बैग है सारा कुछ, घर भी चला गया, सामान भी चला गया। हमें घर दे दें और तो कुछ भी नहीं हमें चाहिए। 6 साल हो गए इधर अंतिम पार्क में किस्तों में जगह ली, अभी किस्तें उतारी हैं तो साथ ही पानी आ गया। जब निकले थे वो दर्द कौन देख सकता है। आंखों में आंसू है जी, रो रही हैं, बात उनसे नहीं हो रही। जब घर नहीं रहा तो ख्वाब कैसे रहे। माँ बाप ने सब कुछ जेज दिया है, वो पानी में सब कुछ बह गया। कुछ भी नहीं बचा है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। बच्चे लेकर निकले हैं, जाना लेकर निकले हैं, कोई शय नहीं रहेगी। नाज़िम इकरा फारूक सुनो न्यूज़ की जानिब से। इस टाइम मैं मौजूद हूँ चूंग के इलाका में। यहाँ पर आप मेरे इर्द गिर्द अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चला जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 से ज़्यादा खैमे लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो सैलाब से मुतासरा यहाँ पर अपने घर छोड़कर इतने बुरे हालात में रह रहे हैं। अभी तक ये तो बताया जा रहा था कि इनको इनके घरों से हिफाजत के साथ निकाल लिया गया है। इनको पानी और सैलाब से बचाने के लिए, इनकी जानें बचाने के लिए इनको जो है मुख्तलिफ मुकामात पर ठहरा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ठहराने के बाद इनकी क्या सूरत हाल है, यहाँ पर इनको कपड़ा मिल रहा है या नहीं, रोटी टाइम से मिलती है या नहीं, इनकी ज़रूरत की अशिया जो है इन तक पहुँची हैं कि नहीं। मेरे साथ ये फैमिली मौजूद है, दर्द से रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, बुज़ुर्ग रो रहे हैं, ख़वातीन रो रही हैं, कुछ पुरसाने हाल नहीं हैं। ये हालात हैं कि मैं इनसे सवाल भी क्या करूं। मैनू ये दसो, रोंदे पे हो, सिसकियां लेंदे पे हो, की दर्द और तकलीफ दे विच? ये दोनों बहुओं का सामान था जो हम अभी 2 महीने उनकी शादी हुई है। बैग है सारा कुछ, एक जो है ना वहाँ से एक कपड़ा भी नहीं उठा सके, भी एक कपड़ा भी उठा सके, कुछ भी नहीं रह गया। घर भी चला गया, सामान भी चला गया, सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं रहा उधर। ये दोनों भी लाए, दोनों कुछ भी नहीं रहा हमारा घर के। ये बच्चे, मेरे पास अल्फाज नहीं है, हम वो दर्द अपने अल्फाजों से नहीं बता सकते। हम उस दर्द को बयान नहीं कर सकते जो इन लोगों की आंखों से झलक रहा है। इनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं हम उसको बयान नहीं कर सकते। इन खातून ने ये बताया है कि हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा ख़ानदान कुंबा यहाँ बैठा हुआ है, हम तो इतना भी नहीं कि उठा सकते एक ज़रूरत का कपड़ा भी। ये दोनों नई नवेली दुल्हने हैं जिनका जहेज़ का सामान वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। वालिदैन ने इतनी मोहब्बतों से, प्यार से, चाहों से इनको ब्याह के इनको सामान दे के भेजा, और ये अपने ससुराल में जब आई और यहाँ पे ये हालात अचानक से हो गए तो ये मेरे साथ एक खातून ये बैठी हुई हैं, ये इनकी दोनों बहुएं हैं, इनका सामान भी इस पानी में चला गया। ये अपनी ज़िंदगी में भी खुशियों के चंद दिन आए ही थे तो अचानक से उनके साथ ये मामलात हो गए। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। ये शिवरिंग कर रही हैं, काँप रही हैं। इनके हालात ये हैं कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं इनको रोते हुए देख रही हूँ। मैनू दसो, इन्ने घबराए हो, परेशान हो, की कहना चाहोगे गवर्नमेंट? यही हमें घर दे दें और तो कुछ भी नहीं हमें चाहिए, और हम कुछ भी नहीं लेंगे, हमें घर दे दें बस। ये जो नुकसान हुआ है बच्चों का, ये जहेज का नुकसान हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको दे दें जो इनके काम ज़रूरत की हैं, वो खाना ही मिल रहा है और कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रहे, जो ज़रूरत की चीज़ें ज़ाया होता जा रहा है। और लोग भी मदद कर रहे हैं, बाहर से भी लोग कपड़े वगैरह कुछ दिए इन्होंने? कुछ भी नहीं, जो आए हैं फटे पुराने कपड़े आए हैं वो लोग, वो हमने हमारे नीचे रखे, वो नीचे फटे हुए कपड़े पड़े हैं, रात को आए हैं लेकिन हमें क्या नहीं, हम तक तो इतला आई है कि आप लोगों को नए बिस्तर, नई नई चीजें दी जा रही। कुछ नहीं है। ये भी हमें रात को ये वाला नीचे वाला, ये उधर से हमारे कैमरामैन साथ साथ आपको दिखाएं कि देखें ऊपर वाला, ये बस और नहीं है कोई। हाँ जी, इंतजामिया की तरफ से कुछ नहीं मिला है, सिर्फ ये एक चारपाई मिली है। सही है। हम तीन पार्क में हमारे पास हमारे लोग देखो कितने हैं, और हम हमारा घर हर चीज। ये अच्छा, आप तो मतलब 10-15 लोग हैं तो एक ही खेमे में आप रह रहे हैं इस तरह? वो एक साथ है, उधर हमारे आदमी। और हम 6 साल हो गए इधर अंतिम पार्क में किस्तों में जगह ली थी, ठीक है। अभी किस्तें उतारी हैं तो साथ ही पानी आ गया। हमारा सारा सामान, होटल का सामान, घर का सामान, सारा ऐसा बर्बाद। सिर्फ यहाँ पे रहाइश है ना हमारी, यहीं पे हमारा कारोबार भी था, हमारा कारोबार भी चला गया, हमारा घर भी चला गया। इस टाइम हमारे पास कोई चीज़ नहीं है दुनिया की। हमें यही गुजारिश है, गवर्नमेंट हमें
गवर्नमेंट हमें घर दे दे, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, और कुछ हमें वो दे दें कि जहाँ पे हम लोग कपड़े पहन सकें या कोई इस तरह की चीज़ें। घर की कोई रजिस्ट्री कागज भी थे आप लोग? हाँ जी, हमें दूसरी हमारे बात पास- ये हमारे पास है, वो हमारे पास ये देखिए जो हमें हाँ, फाइल दी पकड़ाओ, हुई पकड़ाओ, पकड़ाओ। वो हमारे पास है। फैल दिए हमको, पैसा पूरा हुआ, फैल दे दिए, और हमारे पास और कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्री नहीं दी, फाइल दी थी। तो वो ये वाले रूडा प्रूफ अभी नहीं हुई थी ना ये चीज़ें सारी। जी जी, इनके पास ये कागजात भी हैं अपनी रिहाइश गांव के, क्योंकि इन्होंने कहा कि कीमती सामान हमारे पास से जो था सब कुछ तो वहाँ रह गया, लेकिन ये एक एविडेंस थे जो हमारे घरों के कागजात थे हमारे पास हैं। हमारे पास गवर्नमेंट हमारे साथ तामुन करे, हमारी इन मसाइल को हल करे। हमारे जो कारोबार हैं, इन साहब का ये कहना है कि हमारे कारोबार भी इन्हीं जगहों पे थे। मेरे साथ इनकी बहू जो है वो मौजूद है, इनसे जानते हैं। मुझे बताएं कि नई नवेली दुल्हन है, 100 जज्बात लेके आप आई थी, अभी तो आपकी मेहंदी नहीं उतरी होगी, चंद महीने चंद दिन हुए होंगे, क्या कहना चाहती हैं गवर्नमेंट को? क्या तकलीफ है आपके अंदर, क्या दर्द है? यही कहना चाहेंगे कि हमें घर दे दे, और कुछ नहीं हम कहना चाहेंगे। खाना तो मिल रहा है, वो तो हम खा रहे हैं, वो तो ऊपर से भी लोग दे रहे हैं। नहीं, जो कैफियत आपकी थी जब घरों से निकाल दिया, भागे हो अपने शोरों के साथ, कुछ ना आगे देखा ना, उस टाइम क्या जज्बात थे, दर्द, क्या तकलीफ? वो दर्द कौन देख सकता है? जब निकले थे उस वक्त वो दर्द कौन देख सकता है? उस दर्द को देख के तो आज हम तकलीफ़ में हैं। हमें कुछ कर दें, और हम कुछ नहीं चाहते। ये जी, ये इनकी दूसरी बहू हैं, छोटी बहू हैं, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है, किस तकलीफ में है। अपनी अम्मी अबू से रब्ता हुआ है आपका? जी हुआ है। तो क्या कहते हैं अम्मी अबू, क्या उनके साथ अपनी तकलीफ शेयर करती हैं आप? ये तो रोते रोते बेहोश हो जाती है। अभी आंखों में आंसू है जी, रो रही हैं, बात उनसे नहीं हो रही। मुझे बताएं क्या, किस तकलीफ की घड़ी से गुजर रही हैं आप? यही हमारा घर हमें चाहिए। शादी हुई, 100 ख्वाब देखे होंगे, 100 जिंदगी की खुशियाँ प्लान कर रही होंगी, क्या टूट गए? कौन सा हमारा ख्वाब रहा है? सभी ख्वाब टूट गए हमारे। घर बार टूट गया, ख्वाब कैसे रहे? जब घर नहीं रहा तो ख्वाब कैसे रहे? यही हमें घर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सारा सामान चला गया, बह गया उसमें? कुछ भी नहीं उठा सके हम, नहीं चारपाई भी जिसके ऊपर सोल है वो चारपाई भी नहीं उठा पाए, और कुछ तो क्या। जितनी कहानियाँ उतना दर्द, जितने कदम बढ़ा रहे हैं उतने दर्द खुलते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये पूरी फैमिली के साथ बात करके इस चीज़ का एहसास हमें हो रहा है कि क्या आगे हम बढ़ेंगे, आगे 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 के मज़ीद दर्द और कहानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। इसी के साथ साथ हम आपको नेक्स्ट एक और फैमिली से बात करवाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कौन कौन सी तकलीफ के मनाजर से ये लोग गुजर रहे हैं, क्या क्या कैफियत है इनकी। जी, एक और फैमिली मेरे साथ मौजूद है। हालात ये हैं कि एक भाई जो है वो नॉर्मल नहीं है, नई नवेली दुल्हन है, जिस जगह जा रही हैं नई से नई दुल्हनें मिलती चली जा रही हैं। अपने घरों से तो आई थी अपनी खुशियाँ मनाने के लिए, अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, लेकिन अपने शौहर के साथ उजड़ता हुआ सब कुछ देख के क्या सूरत हाल है इनकी। मुझे ये बताएं कि क्या कैफियत है आपकी? सब कुछ चला गया, पानी में बह गया, क्या कहना चाहती हैं आप? बचा ही नहीं है कुछ कहने के लिए, जो कहना था सब कुछ था, वो सब कुछ पानी में। कितने ख्वाब सजाए होंगे, क्या क्या सोचा होगा? बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ अब पानी में। आते हुए कीमती सामान अपना लाए हो साथ कुछ के नहीं? माँ बाप ने सब कुछ जहेज दिया है, वो पानी में सब कुछ बह गया। और जब आपको घरों से निकाला तो कुछ सामान ला सके साथ अपना? नहीं, टाइम ही नहीं इतना मिला, क्योंकि हमारी पहले ताई थी, वो उनकी बहन थी, मामी भरजाई थी, वो फौत हो गई, छत उनके ऊपर गिरी और उनकी वजह से हम गांव चले गए। उधर से आए तो ये सैलाब आ गया, उसकी वजह से ये सारे हालात और सामान भी नहीं निकाल सके हम कोई भी। सारे यहाँ पे क्या कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? बिस्तर को दे रहे हैं आपको चीज़ें कि नहीं? दे रहे हैं, लेकिन उधर दे रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं। कुछ खबर है घर में कुछ पड़ा बचा है कि सब चला गया? सब कुछ चला गया, अब कुछ भी नहीं बचा हमारा। शौहर है आपके? जी। मुझे ये बताएं कि क्या कैफियत है? घर का सरबरा होता है, मर्द कमा के लाता है, औरतों के बच्चों के लिए कुछ बनाता है, सब उजड़ गया, क्या कहना चाहोगे, क्या करोगे, क्या सोचे आगे करना क्या है अब? क्या करना, कुछ भी नहीं मैम कर सकते अब तो। दिहाड़ियाँ दब्बे करके हमारा गुजारा जिस तरह चल रहा है, बस घर में ही अब तो खर्चा। कारोबार कुछ था, यहाँ भी करते थे, क्या काम था? मजदूरों के साथ दिहाड़ियाँ वगैरह कर रहे हैं। काम पे जा रहे हो क्योंकि इर्द गिर्द सब कुछ बंद हो गया है? तो कुछ भी काम पे नहीं, बारिश ही सारी चल रही है और मौसम भी ख़राब है, कोई कुछ नहीं काम हो रहा है।
इधर बैठे। कुछ बचा है, कुछ हाथ में है, कोई कागज़, कोई घर, कोई कपड़ा, कोई सोने की चीज़, सब कुछ उजड़ गया। मैम ये जो कपड़े पहने में यही है हमारे पास तो फिलहाल, और कुछ भी नहीं बचा हमारा, सब कुछ पानी के अंदर चला गया। क्या अपील करोगे सरकार से? सरकार से ये अपील करेंगे हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें जगह दें वापस, हमारी जो हमारा नुकसान हुआ वो पूरा करवा दें। अपील। अभी तक आपको कोई इस अदारे से या सरकार से कोई पैगाम आया है? कब तक आपको यहाँ रखना है, क्या करना है? अभी तक तो कुछ नहीं, वो कह रहे हैं 3 टाइम खाना मिल रहा है, इधर बैठे रहे बस। अभी तो कुछ नहीं, ना कोई मामलात, ना कपड़े, ना बिस्तरे, ना कुछ। इधर देख ज़रूरत का सामान लेना है, कोई ख़रीदना है, कोई 100 दवाई है, कुछ है, कोई कपड़ा, कोई जूती, कोई औरतों की चीज़ें, कौन देगा वो? ये आपको क्या दे रहे हैं वो चीज़ें? नहीं मैम अभी तो कुछ नहीं दे रहे हैं। कितने दिन रिहायशी हो तुसी इत्थे? सन 3-4 दिन हो गया है इन्हें, पर खाना भी मिल रहा है, ये कैंप भी लगा के दिए, सब कुछ है, पर कोई ऐसा नहीं है जो हमारे घर को वापस जाएंगे तो कोई चीज़ मिलेगी। हम तो खाली हाथ ही उधर से। 4 दिन से यहाँ पे हैं, तो लाइट का यहाँ पे बंदोबस्त है? लाइट तो ये जल जाती है बस। ठीक है, और वॉशरूम वगैरह, खाना पीना, कपड़े, वो सब कुछ कैसे हो? पीना तो हो रहा है ना, तो और रोशनी भी है, पर नहीं दूसरा नहीं है। तो ज़रूरत का सामान आप लोगों ने उठा लिया था वहाँ? नहीं कुछ भी नहीं, ये 4 पहिया भी मोटरसाइकिल पे हम लाए थे और कोई चीज़ भी नहीं लाए। तो आपको ये जिन्होंने यहाँ पे आपको इंतजाम करके दिए हैं, उनकी जानिब से आपको किस तरह तामुन आपके साथ हो रहा है? अच्छा हो रहा है, तामुन तो अच्छा हो रहा है। 3 टाइम की रोटी मिल रही है? मिल रही है। अच्छा, हमने ये खबरें भी सुनी है कि शनाख्ती कार्ड जो है वो लेके उसका नंबर दर्ज करके आपको खाना दिया जाता है, उसमें कितनी हकीकत है, ऐसा है? नहीं ऐसा तो नहीं है ना, खाना ऐसा नहीं, वैसे दे देते हैं खाना शुरू से। तो आप किस तरह, अब आपको क्या इत्तला मिली है कि कब तक आपको आपके घरों में भेजा जाएगा? पता नहीं कब तक, ये तो नहीं इत्तला मिली ना। घर आपके बच्चे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई चीज़ नहीं हमारे पास। यहाँ पे मज़ीद खैमे हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या सूरत हाल है। इतनी चकनी मिट्टी है इनके खैमों के अंदर, जो है पानी गया हुआ है, ज़मीन पे इन्होंने दरियाँ बिछाई हुई हैं, किस तरह से यहाँ पे इनकी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। बाजी मैनू ए दसो कि इत्थे इन्ने बुरे हालात ने कि इत्थे खलोना मुश्किल है, एड्डी चिकनी मिट्टी है ज़मीन ते, फर्श भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ਇਹ ਝੁਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, 2 ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਸੇ ਬੱਚੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਬੱਖੀ ਪੈਣ ਪੇ, ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਕਦੀ ਧੋਂਦੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਪਾ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਕੋਈ? ਦਰਸ ਹੈਗਾ, ਦਰਸ ਤੇ ਐਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ 1000-2000 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ 4-5 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? अल्लाह मार के डबटे सौ जाने। जी, आपने इनकी सुनी है गुफ्तगू। इनका तो एक बच्चा जो है वो बता रही है कि नॉर्मल भी नहीं है, ज़रूरत की सामान की चीज़ें भी इनके पास नहीं है। 4 दिन हो गए हैं कि एक जोड़े में गुजारा कर रहे हैं। जितने चेहरे हैं उतनी कहानियाँ हैं, कदम कदम पे तकलीफ़ें जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं। अभी हमने जिन जिन फैमिली से बात की है, हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे तो यही तकलीफ़ें जो हैं उभर कर सामने आएंगी। इसमें हम यही बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इनको उस तरह से फैसिलिटेट करे कि इनके परमानेंटली जो है इनके मसाइल का कोई हल निकल सके। अगर इनकी जो जितनी अगर मैं अपनी राय का इजहार करूँ तो अभी तक जितनी डोनेशन सामने आ रही हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें, उन डोनेशंस को डिवाइड करके इन फैमिलीज़ को फैसिलिटेट करें, इनके दुख में कोई कमी आ सके, इनका शायद कोई मदावा हो सके। बातों की बातें तो सदा चलती रहेंगी, लेकिन फिज़िकली आकर यहाँ पर विज़िट करके देखें कि इनके मसाइल क्या हैं। सबसे पहला मसला तो इनकी छत है जो इनसे सामान समेत छिन गई है, उसका कोई सदेबाब किया जाए। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।